अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम सामीन व नाज़रीन के इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो है 10वीं जमात की दरसी किताब रक्षा को लेकर चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 13 सबक को पढ़ लिया है। आज हमारा जो ये सबक होगा सबक नंबर 14 होगा। बीच में कुछ मजबूरियों के कारण हमने वीडियो लाना बंद कर दिया था। अब से फिर हम दोबारा इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम बरकरार रखेंगे, अपने वीडियो का सिलसिला जारी रखेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं अपनी 14वीं सबक। जो सबक का नाम होगा अपनी बेटी सुगरा के नाम अब्दुल गफूर शाहबाज इनके मुसन्निफ है। असल बात यह है कि ये जो हमारा जो सिंफ चल रहा है ये है मकतूब निगारी के अंदर आता है। मकतूब निगारी किसको कहते हैं उस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। सिंफ अफसाना की जो हम लोगों ने तारीफ पढ़ी है या फिर सिंफ अफसाना की ईजाद कैसे होती है, उनको तरक्की कैसे मिलता है, उन चीज़ों को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी बेटी सुगरा के नाम जो ख़त लिखते हैं या मकतूब निगारी करते हैं, ख़त लिखते हैं, अब्दुल गफूर शाहबाज लिखते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग तो जानते हैं इस सबक के जो मुसन्निफ है अब्दुल गफूर शाहबाज, उनके सवाने हयात और उनकी जो कारनामा इन्होंने अंजाम दिए, खिदमत अंजाम दिए, उन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनका नाम जानते हैं। इनका नाम जो असल नाम है सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर है और इनकी जो तखल्लुस है वो शहबाज है। आपकी पैदाइश 1858 में हुआ, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है और इनके पैदाइश के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन आपके पैदाइश में इख्तलाफ है। सफ़ीना उर्दू एक किताब है, उनमें उन्हें आरा का बाशिंदा बताया गया है, जिनको आपको जो है ना आरा का बाशिंदा का बताया गया, जो कि दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कमसिनी में लिखना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ अरबी और फारसी में महारत हासिल कर ली। यानी ज़हीन होने के कारण, बचपन में ज़हीन होने के कारण उन्होंने कमसिनी में ही लिखना शुरू कर दिया था, यानी शेर व शायरी या फिर मकतूब निगारी लिखना शुरू कर दिया था और अरबी और फारसी में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। इसी तरह 20 साल की उम्र में उनकी शादी शमसुन्निसा खातून के साथ हुई। शमसुन्निसा 10 साल तक ही अब्दुल गफूर शाहबाज की अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार पाई और इंतकाल कर गई। अब्दुल गफूर शाहबाज की जो 2 शादियाँ होती हैं, पहली शादी जो होती है शमसुन्निसा से होती है, जो 10 साल तक ही अब्दुल गफूर शाहबाज के साथ रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अब्दुल गफूर शाहबाज ने कितनी शादियाँ की, 2 शादी, उनमें पहली बीवी का नाम क्या है, तो आपको याद रखना होगा मारूजी सवाल के तौर पर, यानी ऑब्जेक्टिव सवाल के तौर पर। उसमें जो आपको सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब होगा शमसुन्निसा। और उसके बाद अब्दुल गफूर ने मौलवी बशीरुद्दीन अहमद अहमद की लड़की अशरफुन्निसा से 1898 ईस्वी में शादी की। इसी तरह आपकी दूसरी ज़ौजा जो है, सौहर बीवी जो है, तो उनका जो नाम है अशरफुन्निसा और शादी कब हुई, वो हुई 1898। पहली जो 1898 हुई है और अपने भाई की वसातत से वह सब रजिस्ट्रार हो गए, यानी वो अपने भाई की मदद से या फिर हेल्प से जो है ना वो रजिस्ट्रार हो गए। 1880 में उर्दू अखबार दारुल सल्तनत जो ईस्ट इंडिया के ज़ेर एहतमाम शुरू हुआ उसके मुदीर हुए। और आप जो है ना इन चीज़ों के मतलब आप जो लिखने में ज़्यादा माहिर थे, इसी के बदौलत आप जो है ना उर्दू अखबार दारुल सल्तनत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर तमाम चलती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चलती थी, उसके आप जो है एडिटर हो गए। अगर आपको पूछा जाए तो अगर पूछा जाए जो अब्दुल गफूर शाहबाज किस अखबार के एडिटर थे, तो आपको याद रखना होगा दारुल सल्तनत। और आपसे पूछ दे दारुल सल्तनत किस सरकार में निकलती थी, किस कंपनी में निकलती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया के ज़ेर एहतमाम में निकलती थी। उस अखबार के बंद होने पर BN कॉलेज में आपने दाखिला ले लिया और अवध, पंज लखनऊ, अलपंच पटना, मखजन, लाहौर, अवध अखबार लखनऊ में लिखने लगे। अगर आपसे पूछा जाए अवध अखबार जो अवध पंच जो वो कहाँ से शाये होती थी, तो वो लखनऊ से शाये होती थी। इसी तरह अलपंच जो है कहाँ से शाये होती थी, पटना से। और इसी तरह आपका जो और अखबार है मखजन, ये कहाँ से शाये होती थी, लाहौर से। और अवध अखबार भी लखनऊ से शाये होती थी। तो इस तरह हम अगर देखेंगे तो 2 अखबार लखनऊ से शाये होती थी। पहला अखबार है अवध पंच और दूसरा अखबार है अवध लखनऊ, दोनों में अवध है, एक में अवध पंच है और एक में अवध लखनऊ है।
जब आप के इल्म व कमाल का इल्म भोपाल के बेगम साहिबा को हुआ तो उन्होंने आपको 1905 में वहाँ नाज़िम तालीम मुकर्रर कर दिया। यानी जब आपके इल्म का शोहरत मालूम, आपके इल्म का जो कद्र है, आपके इल्म की जो कमाल है या आप बुलंदी है, उस चीज़ का जब आप भोपाल की जो बेगम साहिबा थी यानी वहाँ की जो रानी थी उनको जो पता चला तो उन्होंने 1905 ईस्वी में वहाँ का नाज़िम तालीम मुकर्रर कर दिया, यानी वहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया। अपनी दूसरी अहलिया के इंतकाल के बाद वह औरंगाबाद कॉलेज के प्रोफेसर रहे। अगर आपसे पूछ दिया जाए शहीद मोहम्मद अब्दुल गफूर शाहबाज किस कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे, तो औरंगाबाद कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे, और ना ही भोपाल के डायरेक्टरी के रुकन रहे। यानी जब इनको बेगम साहिबा ने भोपाल के जो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, नाज़िम तालीम बनाया, तो वहाँ से भी उन्होंने रिजाइन दे दिया, बर्खास्ती हट गए, यानी वहाँ से भी छोड़ दी वहाँ की नौकरी। इस कसम परसी की हालत में वह सख्त अलील हो गए, यानी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, क्योंकि उनकी दोनों बीवियों की जो है इंतकाल हो चुका था, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार में मुब्तला हो गए और 30 नवंबर 1908 ईस्वी को इस दारफ़ानी से कूच कर गए, यानी इंतकाल कर गए। अगर आपसे पूछा जाए कि शहीद अब्दुल गफूर शाहबाज की इंतकाल कब हुई, 30 नवंबर 1908 ईस्वी को। शाहबाज ने मुख्तलिफ असनाफ पर तबाह आजमाई की। उनके कलामों में रुबाइयात शाहबाज, ख्यालात शाहबाज, तफरीहुल कुलूब और बात शाहबाज में मनाज़िरीन व दीन व दुनिया, कुरान सादैन, सालगिरह मुबारक, हुजूर निज़ामुद्दीन, खुदा की रहमत, कानून किस्मत वगैरह जैसी नज़में हैं। इनके अलावा कुल्लियत नज़ीर अकबर आबादी, मुक़दमा मौज़ा हसना, मुक़दमा ख़यालात आज़ाद, मुक़दमा सवानह उमरी, मौलाना आज़ाद, मक़ालात जमालिया वगैरह उनकी तसानीफ़ और तारीफ़ात में शामिल है। अगर आपको बोल दिया जाता है कि सैयद अब्दुल गफूर शाहबाज की 2 किताबों के नाम लिखिए, तो आप कोई भी 2 किताब का नाम लिख सकते हैं इनमें से। शाहबाज ने तालीम व तहजीब की दिलदालत है और पैरवी मगरबी की दावत आम देते थे, यानी मगरबी तालीम जो थी उनके जो है ना दिलदालत उनको चाहते थे, उनको फैलाना चाहते थे लोगों के बीच में। शाहबाज नज़ीर हाली और अकबर के मुक़ल्लिद और पैरोकार हैं। साइंसी उलूम में काफ़ी रग़बत रखते थे। अगर आप उससे मारूदी सवाल के तौर पर पूछ दे जो अब्दुल गफूर शाहबाज किसके पैरोकार थे, तो किनके थे? नज़ीर, हाली और अकबर। अगर ऑप्शन में किसी एक का भी नाम आए तो आपको टिक कर देना सही। कौन किन के पैरोकार थे, यानी पैरवी करते थे? नज़ीर, हाली और अकबर। ये था हमारा जो सैयद अब्दुल गफूर शाहबाज की मुख्तसर से सवान हयात। अब आइए हम लोग उनके द्वारा लिखी गई उनकी मतलब बेटी को जो लिखते हैं, अपनी बेटी सुगरा के नाम जो खत लिखते हैं, मकतूब लिखते हैं, इस खत को हम लोग पढ़ते हैं। ये लिखते हैं, क्यों जी सुगरा अपनी बेटी को कहते हैं, क्यों जी सुगरा तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती, यानी सुगरा की माँ, यानी बोला जाए तो अब्दुल गफूर शाहबाज की बीवी खत क्यों नहीं लिखती। मिजाज तो उनका अच्छा है, उम्मीद है कि तुम्हारा सबक नागा ना होता होगा, यानी वो पढ़ने वाली होती है सुगरा, तो उन्हीं से पूछ रही तुम्हारा सबक नागा नहीं होता होगा, पढ़ती होंगी ध्यान से अच्छे से तुम। हुकूक़ औलाद के शहर जब तुम ज़बानी पढ़ती थी और तुम्हारी छोटी बहन भी साथ साथ पढ़ना चाहती थी, यानी वो उनके वालिदैन उनकी इस तरह तरबियत करते थे कि सुगरा जो है ना हुकूक़ुल वालिदैन, हुकूक़ औलाद, माफ़ कीजिए, हुकूक़ औलाद के शेर पढ़ा करती थी। दोनों के हक़ में मेरे दिल से दुआ निकलती थी, यानी जब इस तरह पढ़ती थी तो उनके जो वालिद थे तो उनके लिए, दोनों के लिए उनके दिल से दुआ निकलती थी। बुशरा को तुम मिरातुल इल्म थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो और अच्छी बात है। मैं तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, वह माशाअल्लाह तुमको पढ़ाती है, यानी उनकी जो अम्मा थी उनको भी पढ़ाया और वह माशाअल्लाह तुमको पढ़ाती है, यानी अम्मा जान तुमको पढ़ाती है। तुम भी अगर बुशरा को पढ़ाओ तो क्या मजाक है, अगर तुम भी बुशरा को पढ़ाओ, उसकी छोटी बहन है उसको पढ़ाओगी तो क्या मजाक है, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं है। हुकूकुल औलाद जब तुम तमाम कर लोगी तो मैं ज़रूर इनाम दूंगा, यानी हुकूकुल औलाद है, जो हक औलाद का जो हकूक़ है उसको अगर तुम पूरा कर लोगी तो मैं तुमको ज़रूर इनाम दूंगा। राह निजात के तमाम होने में अभी बहुत देर है, यानी निजात पाने, छुटकारा पाने के राह में अभी बहुत देर है। उनके इनाम का वादा अभी से करना फजूल है।
میں خدا نے چاہا تو محرم کی تعطیل میں آؤں گا، یعنی باہر رہتے ہیں اس وجہ سے بول رہے ہیں کہ محرم کی چھٹی میں آؤں گا۔ تعطیل کا معنی ہوتا ہے چھٹی۔ دیکھو تیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے اپنی کتاب ٹھیک سے نہ پڑھ سکو، یعنی وہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، جو تم کتاب کو صحیح سے یعنی سبق کو صحیح سے پڑھنا، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے سامنے آؤں اور تم صحیح سے نہ پڑھ سکو۔ اخلاق ہندی کا آموختہ تم روز نہیں پڑھتی، یعنی پوچھ رہے اخلاق ہندی کا آموختہ تم روز نہیں پڑھتی، بھائی یہ بات اچھی نہیں، یعنی بول رہا ہے تم نہیں پڑھتی ہو، یہ بات اچھی نہیں، اگر چھوڑ دو گی تو بھول جاؤ گی اور کی کرائی محنت برباد ہوگی۔ ادھر میں اصغری کو دیکھنے نہیں گیا، مگر نہیں گیا تو کیا ہوا، لوگوں سے تو معلوم رہتا ہے کہ وہ غضب کی ترقی کر رہی ہے، یعنی اس کی ایک بہن ہوا کرتی اصغری، وہ ترقی اچھا کر رہی ہے، اگر میں اس کو دیکھنے نہیں گیا ہوں لیکن لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور تم پڑھائی میں ڈھیلے برت رہے ہو۔ ان چیزوں کو بتاتے ہیں اپنے اس خط میں۔ تم کو اگر شوق ہو اور محنت کرو تو 2-4 مہینے میں اب بھی تم اس کو سبق دے سکتی ہو۔ مجھ کو 4-5 روز سے ایک دنبل سخت ستا رہا ہے، یعنی کوئی پریشانی ان کو ستا رہا، اب کسی قدر آرام ہے۔ میں نے یہ خط صاف لکھا ہے، یقین ہے غور کرو گی تو بغیر کسی کے مدد کے آپ پڑھ لو گی، یعنی اگر کسی کی مدد نہیں لوگی تو آپ پڑھ لو گی انشاءاللہ، میں نے بہت آسانی سے ہلکے سے لکھا ہے۔ بشرا کو دعا کہو اور اپنی نانی کی خدمت میں تسلیم۔ عبدالغفور شہباز۔ تو اس میں جو ہے نا اپنی بیٹی سغرا کو نصیحت کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے نصیحت کرتے ہیں اور ان کو محنت کرنے کے لیے نصیحت کرتے ہیں۔ مختصر سا خلاصہ یہی ہے ان کا۔ اب آئیے ہم لوگ مختصر ترین سوالات کی طرف اپنے سبق کو لے کر چلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے شہباز کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو شہباز کی پیدائش جو ہوتی ہے، اگر اختلافی مسئلہ کو نہ دیکھا جائے تو اس میں ان کی پیدائش جو ہوتی ہے 1858 عیسوی کو، اور جو جگہ کا نام ہے موزسر میرا، باڑ کے رہنے والے، تو باڑ وہی آرا میں ہی پڑتا ہے، آرا پٹنہ کے آس پاس ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارا اگلا سوال جو آئے گا وہ ہوگا شہباز کی کتنی شادیاں ہوئی اور ان کی بیویوں کا نام کیا ہے؟ دیکھیے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ان کی 2 شادیاں ہوئی اور ان کی بیویوں کا نام، جو پہلی جو بیوی تھی شمس النساء اور دوسری جو بیوی تھی وہ اشرف النساء، ٹھیک ہے۔ تو 2 بیویاں تھی، 2 بیویوں کا نام ہم نے بتا دیا آپ کو۔ اسی طرح ہمارا تیسرا سوال ہوگا شہباز کی 2 کتابوں کے نام بتائیے، 2 کتاب کا نام بتانا ہے۔ تو آپ کوئی بھی 2 کتاب کا نام یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے کلیات نذیر اکبر آبادی، یاد رکھنے کے لیے آسان طریقے سے کلیات نذیر اکبر آبادی۔ اسی طرح قانون قسمت یعنی قسمت کا قانون۔ اسی طرح آپ اگر 1-2 اور یاد رکھنا چاہیں گے تو مقالات جمالیہ ہو گیا، پھر آپ جو ہے نا مقدمہ سوانح عمری مولانا آزاد، مقدمہ سوانح عمری مولانا آزاد۔ اسی طرح آپ 3-4 کتابوں کا نام یاد رکھ لیجیے گا، کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو 2 ہی کتاب کا نام پوچھے۔ اسی طرح ہمارا تیسرا سوال ہے شہباز نے شاعری میں کن شعراء کی تقلید کی؟ شاعری میں کن شعراء کی تقلید کی، یا پھر آپ کو پوچھ دے جو شہباز نے کن کی تقلید کی، کن شعراء کی تقلید کی، تو نذیر، حالی اور اکبر کی تقلید کی، یعنی مقلد ہوا کرتے تھے، یعنی تقلید کیا کرتے تھے، انہی کی تقلید کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارا 5واں سوال ہو جائے گا شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں جس بچی کو مخاطب کیا ان کا نام لکھیے۔ تو ان کا نام جو آپ کا ہے اصغری، معاف کیجیے سغرا ہے، اسی کو مخاطب کر کے باتیں کر رہا ہے، ساری بات ہم اس سغرا کو ہی لے کے کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارا مختصر ترین کا سوالات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ آتے ہیں مختصر سوال کی طرف۔ شہباز کی تصنیفات پر روشنی ڈالیے۔ تو یہی تصنیفات ہیں، ان کو لکھ دینا ہے، اور ان کی جو تصنیفات ہوا کرتی تھی، ان چیزوں کو کس چیز کے بارے میں ہوا کرتی تھی، انہیں کو لکھ دینا ہے۔ شہباز کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ تو شہباز کے بارے میں 5 جملے ہم لوگ لکھ دیں گے، کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے شادیاں کن سے کی، کہاں پہ ایجوکیشن حاصل کی، کس اخبار کے مدیر ہوئے، اور کس طریقے سے وہ آپ مطلب بیمار ہوئے اور کہاں پہ آپ کی وفات ہوئی، ان چیزوں کو ہم لکھ دیں گے۔ اسی طرح مکتوب نگاری کی مختصر تعریف لکھیے۔ تو ہم نے آپ کو پچھلے
क्लास में आपको बता दिया मकतूब निगारी के बारे में एक वीडियो में। अब हमारा अगला सवाल आ जाएगा, शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलकीन किया उसे उजागर कीजिए। तो शहबाज ने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए हिम्मत दिलाती है और उनको लालच देती है, यानी एक बोलिए तो उनकी दिलजोई के लिए एक ऑप्शन रखता है सामने कि आप अगर पढ़ोगे मेहनत से तो आपके लिए मैं इनाम लेके आऊँगा मुहर्रम की छुट्टी में। शामिल निसाब ख़त क्या शहबाज का ज़ाती ख़त है, इस पर रोशनी डालिए। हाँ, उनका ज़ाती ख़त है, इस पर रोशनी डालने का मतलब ये है कि इनमें उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में लिखा और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, उनकी अम्मी की खैरियत पूछे। इसी तरीके से उनके और एक बड़ी बहन हुआ करती है, उनके बारे में बोलती है कि वो तरक्की कर रहा है तो मेहनत नहीं कर रही हो। इन चीज़ों को उन्होंने बयान किया है। इसी तरह हमारा तवील सवालात का सिलसिला शुरू होता है और इसमें पहला सवाल जो होगा, उर्दू में मकतूब निगारी की इब्तिदा व इर्तिका पर रोशनी डालिए। तो हमने कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश की, आप अपने तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने अल्फाजों में लिखने की। तो उर्दू में मकतूब निगारी की इब्तिदा व इर्तिका पर रोशनी डालिए। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिससे के लोग माना लकीर या तहरीर किया। तो लिखते हम लोग तो तहरीर करते हैं ना, लकीर खींचते हैं, तहरीर करते हैं। ज़माने की तब्दीलियों के साथ साथ लफ्ज़ ख़त के माना मफ़हूम में तब्दीली आई और यह लफ्ज़ मकतूब या नामा के माने में भी इस्तेमाल हो गया। तो यहाँ मकतूब निगारी के बोला था हम लोग किसके माने में, पहले तो ख़त के माने में यूज़ होता था, लेकिन ज़माने के तब्दीली की वजह से ये अब जो मकतूब के माने में इस्तेमाल होने लगा। ख़त दरअसल दो अफराद के माबैन तरसील ख्यालात का एक वसीला है जिसमें एक शख्स किसी दूसरे शख्स को अपना पैगाम पहुंचाता है। क्या करता है, एक शख्स दूसरे शख्स को अपना पैगाम पहुंचाता है खत के जरिए। इसी तरह उर्दू में खुतूत नवीसी का आगाज़ इब्तिदा और इर्तिका पूछा तो आगाज़ हम लोग बताते हैं। फारसी में असनाफ़ अदब की तकलीद में उर्दू में मकतूब निगारी का आगाज़ हुआ। कब, किसके तकलीद में? फारसी के असनाफ़ अदब की तकलीद में। और दीगर असनाफ़ अदब की तरह उर्दू में भी मकतूब निगारी के अव्वली नमूने दखल में मिलते हैं। बस इतना से आप लोग लिख देंगे, काफ़ी है। अब हमारा अगला सवाल हो जाएगा, शहबाज की शख्सियत पर तफसीली रोशनी डालिए। तो आप तफसील से इन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा चौथा सवाल आ जाएगा, मुंदरज अल्फाज से जमा बनाइए। तो सबसे पहला जो हमारा अल्फाज लफ्ज़ होगा उसमें हक़ है, हक़, इसका जमा हो जाएगा हुकूक। अगला सवाल होगा, अगला जो लफ्ज़ है फ़न, फ़ुनून होगा, फ़न, फ़ुनून। क़ब्र, क़ब्रें, क़ब्रें। मंजिल, मनाजिल, मनाजिल। दलील, दलाइल, यानी एक दलील देगा तो उसको बहुत सारे दलाइल पेश करेंगे, दलाइल। वली का औलिया, बुजुर्ग लोग को वली बोलेंगे तो उसी का औलिया। और आखिरी लफ्ज होगा उम्मत, उम्मतें, उम्मतें। ये था आज हमारा सबक और यहीं से हम लोग अपने सबक को इख्तिताम करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग एक अगले सबक में, और जिस सबक का नाम होगा मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, और इस सबक के मुसन्निफ होंगे मेहदी अफादी। हम लोग अगली क्लास में इस सबक को पढ़ेंगे और इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।